हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 17 फ्रॉड को डिफाइन करता है। हमने सेक्शन 14 में पढ़ा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड से किया जाए उसमें जो कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए की जाती है वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी यदि वो फ्रॉड के द्वारा कॉज की जाती है। तो अब सेक्शन 17 हमें ये बताता है कि फ्रॉड क्या है या फ्रॉड से हम क्या समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 17 में फ्रॉड क्या है। सेक्शन 17 हमें बताता है फ्रॉड मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट जो एक पार्टी खुद करती है या उस पार्टी की चुप रहने से या उस पार्टी की मौन सहमति से कोई व्यक्ति करता है, उसका एजेंट करता है दूसरी पार्टी के साथ। अब दूसरी पार्टी के साथ ये एक्ट करने के पीछे हमारा इंटेंशन है कि हम उसको डिसीव करें, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये फ्रॉड कहलाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द following acts committed by a party with his connivance by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract। फ्रॉड का ये मतलब है कि जब एक पार्टी स्वयं खुद कोई ऐसा एक्ट करती है या उसके मौन सहमति से उसका कोई एजेंट कोई ऐसा एक्ट करता है दूसरी पार्टी के साथ या दूसरी पार्टी के एजेंट के साथ, जिसके पीछे उनका इंटेंशन है उस पार्टी को डिसीव करना, और डिसीव करने के साथ साथ ही उस पार्टी को हम इंड्यूस करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तब ये माना जाएगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से कॉज किया गया है। अब फ्रॉड के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको शामिल किया गया है? तो देखिए, फ्रॉड में सबसे पहले तो क्या आता है कि किसी ऐसे फैक्ट का सजेशन देना जो ट्रू नहीं है, और जो व्यक्ति उस फैक्ट को ये बोल रहा है कि ये फैक्ट ट्रू है, सत्य है, और वो इस बात पे बिलीव करता है कि ये ट्रू नहीं है, तो भी उसके बाद भी वो यदि उस फैक्ट का सजेशन दे रहा है तो उस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे फैक्ट का सजेशन देना जो सच नहीं है और वो व्यक्ति ये जानता है, बिलीव करता है कि ये सच नहीं है, और उसके बाद भी यदि वो उस फैक्ट को देता है एज ए सजेशन, तो ये फ्रॉड कहलाता है। दूसरी चीज है किसी फैक्ट का एक्टिव कंसीलमेंट, उस व्यक्ति के द्वारा जिसको ये बिलीव है कि वो या जिसको नॉलेज है कि वो इस फैक्ट को छुपा रहा है, ये भी फ्रॉड है। मतलब जानबूझ करके कोई बात को किसी से छुपा लेना, ये भी फ्रॉड के अंतर्गत आता है। तीसरी बात है किसी व्यक्ति से कोई प्रॉमिस करना, और प्रॉमिस करते ही समय करने वाले का ऐसा इंटेंशन कि हम तो भाई ये प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं करेंगे, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये भी फ्रॉड ही है। अगला कहलाता है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट जो हम सामने वाले को डिसीव करने के उद्देश्य से करें, वो फ्रॉड है। और लास्ट में कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसे लॉ में फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है, वो एक्ट यदि हम करते हैं तो ये कहा जाएगा कि हमने फ्रॉड किया है। और जब आप इन 5 एक्ट में से कोई भी एक्ट करके किसी व्यक्ति को कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हो तो कहा जाता है कि आपने उसकी कंसेंट फ्रॉड अप्लाई करके प्राप्त की है। इसमें हम आगे देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि सिर्फ किसी बात पे चुप रह जाना फ्रॉड के अंतर्गत नहीं आता। किसी बात पे चुप रह जाना फ्रॉड के अंतर्गत नहीं आता जब तक आपकी चुप रहने की वो वैल्यू हो जो आपके बोलने की वैल्यू होती, या आपका चुप रहना जब तक उस व्यक्ति के आपके बोलने के इक्वल ना हो।
फिर से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति का सिर्फ चुप रह जाना फ्रॉड के अंतर्गत तब तक नहीं आता जब तक आपके चुप रहने की वो वैल्यू हो जो आपके बोलने की वैल्यू होती। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन में हमने बार बार ये ध्यान देना है कि अगर आप सिर्फ चुप रह गए हैं तो वो फ्रॉड नहीं है, पर हाँ ऐसा ना हो कि कोई इम्पॉर्टेंट जगह पे आप चुप रह जाएं जिससे कोई और मतलब निकाल लिया जाए। यदि आपके चुप रहने का कोई और मतलब निकाल लिया जाता है तो वो भी फ्रॉड के अंतर्गत आ जाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ए ने बी को एक हॉर्स बेचा है ऑक्शन में। अब क्या हुआ, ये हॉर्स अनसाउंड माइंड है और ए बी को कुछ भी नहीं बोलता उसके बारे में। तो यहाँ पे ए ने फ्रॉड नहीं किया क्योंकि ए चुप रहा है और ए बेच रहा है बी से। बी ने इससे ये तो पूछा नहीं था कि मैं लूँ या ना लूँ, ये साउंड है या अनसाउंड माइंड है। अगर बी ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया था और ए ने बिना बोले बेचा, बी ने चुपचाप जाके खरीद लिया, तो यहाँ पे ए ने बी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। पर यदि मान लीजिए इसी इलस्ट्रेशन में हम एक सेकंड देखते हैं एग्जांपल कि बी ए की डॉटर है, बी ए की डॉटर है और बी अभी जो है मैच्योर हुई है और यहाँ पे ए और बी का ऐसा रिलेशन है कि ये ए की ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को ये बताए कि ये हॉर्स अनसाउंड माइंड है, और यदि ए इस केस में बिना बी को बताए हुए उसको बेच देगा तो यहाँ पे ये फ्रॉड माना जाएगा। तीसरा केस हम लेते हैं सी का। बी ने ए से पूछा, बी जब ए के पास घोड़ा खरीदने गया तो बी ने ए से पूछा कि यदि आप इस बात को डिनाई कर दोगे कि हॉर्स जो है वो साउंड माइंड है तो मैं ये समझूंगा कि अगर आप इस बात को डिनाई कर दोगे कि हॉर्स साउंड माइंड है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अनसाउंड माइंड है। अब यहाँ पे ए कुछ भी नहीं कहता है, ए चुप रहता है, तो बी ये सोचता है कि हॉर्स साउंड माइंड है और बी को वो घोड़ा खरीद लेता है। तो यहाँ पे ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है क्योंकि बी ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो मैं ये सोचूंगा कि हॉर्स साउंड माइंडेड है, और आप यहाँ पे चुप रह गए जबकि घोड़ा क्या था, अनसाउंड माइंड था। आपके चुप रहने से बी ने ये समझ लिया कि वो साउंड माइंड है, तो यहाँ पे ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। आखिरी एग्जाम्पल ये है कि ए और बी ट्रेडर्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन से प्राइस में चेंज होने की कोई खबर आ जाती है जिससे बी की इच्छा जो है कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसीड करने की वो ख़त्म हो सकती है। पर यहाँ ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो बी को ये इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि भाई जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम दोनों को वेल अवेयर होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, सारे फैक्ट हम दोनों को ही पता होने चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं कि जब तक ए बताए तभी बी को पता चले। बी भी एक मैच्योर ट्रेडर था, तो बी को अगर वो बात नहीं पता है तो वो बी की गलती है। यहाँ ए ने उसके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं किया जाएगा, ये समझा जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 17 अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।